लेकिन हमरा आपने बड़ा अच्छा एक बीच में जुमला बोला। आपने कहा कि जब इस्लाम इसलिए पाकिस्तान बनाया गया ताकि वो इस्लाम को बगैर किसी खौफ और डर के प्रैक्टिस कर सके। अब बात ये है कि इस्लाम प्रैक्टिस करने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इस्लाम प्रैक्टिस करने का कॉन्सेप्ट और अलहदा मुल्क का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जो मुसलमान थे इंडो पाक के, उनके ऊपर बड़े जुल्म किए जाते थे। उनको अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वजह से निशाना बनाया जाता था, उनके साथ बड़ा तशद्दुद किया जाता था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब कायदे आज़म ने क़याम किया पाकिस्तान का, तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हर शख्स आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सके। और जो हम हर रोज़ बैठ के यहाँ पे सियासत डिस्कस करते हैं, जो हम बैठ के ये सारी बातें करते हैं कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की शक्ल बन चुकी है, और सियासत का जिक्र स्पेसिफिकली इस चीज़ में करना इसलिए ज़रूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे सियासत या पॉलिटिशियंस या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अच्छा होगा या बुरा होगा यही इस चीज़ का तयन करेंगी। क्योंकि जिस तरह की हुकूमतें होंगी, जिस तरह का मुकन्नना होगा, उसी तरह आवाम या पाकिस्तान का जो मुल्क है वो उस तरह से चलेगा। सो मैं समझती हूँ कि एक तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर जो एक चीज़ लैक करती है एज़ पाकिस्तानी, सॉरी अगर सुनने वालों को भी लग रहा हो शायद मैं भाषण दे रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो एक चीज़ हमारे में लैक करती है ना, वो पाकिस्तानियत है। हम इतने ज़्यादा डिवाइडेड हो चुके हैं इस वक्त, हर तरह से डिवाइडेड हो चुके हैं। हम सिंधी, बलोची, पंजाबी की तरह भी डिवाइड हो चुके हैं। हम ये जो कोई वर्ड्स है जी, पटवारी और जियाला और क्या क्या, इनकी तरह भी हम सियासी तौर पे भी हम डिवाइडेड हैं, हम रिलीजियसली भी डिवाइडेड हैं। देखिए बात ये अभी कुछ अर्सा पहले मैं सुन रही थी, चीफ जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बात की जब तलबा से, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे एज ए फौजी ना सिंधी पता है, ना बलोची पता है, ना पंजाबी पता है, ना पठान पता है, ना मुझे किसी की ज़ात पता है, ना मुझे किसी का जेंडर पता है। मुझे सिर्फ एक बात पता है और वो पाकिस्तान की बात। सो जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे ना, और जिस दिन ये बात हम सीख जाएंगे, एक दूसरे से इख्तलाफ करें, अगर सियासी बुनियाद पे इख्तलाफ करते हैं, किसी रिलीजियस बुनियाद पे इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे के इख्तलाफ की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो गया है। और जिस तरह की पोलराइजेशन आ गई है, क्योंकि मैं बचपन से सियासी तौर पर बहुत एक्टिव रही, इंगेज रही। मुझे याद है कि मैं अपनी दादी के साथ व्हेन आई वाज 6-7 years old, तो उस ज़माने में एग्जैक्टली, सो जिस ज़माने में इलेक्शंस होते थे, मैं उस उम्र में भी उनके साथ इलेक्शन कैंपेन्स पे जाती थी चीज़ें। तो कभी ये नहीं देखा कि लोग एक दूसरे से इस तरह का एक दूसरे को देखना मिलना पसंद ना करते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे के ख़ानदान तक चले जाते हो। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। और अगर आज हम ये कहते हैं कि हमें वो पाकिस्तान जिसका हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था वो नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर हमें दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर ये देखना चाहिए कि आज के दिन में, सिर्फ आज एक 23 मार्च की मिसाल ले लेते हैं, और मैं तमाम सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के दिन में आपने कितने सियासी इख्तलाफ रखने वाले लोगों के बारे में ट्विटर पे कोई गंदी बात लिखी, आपने कितने लोगों की बात से इख्तलाफ करते हुए उनको झाड़ा या उनसे गलत बात की। सिर्फ इसका अंदाज़ा लगा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान क्यों नहीं है जिस पाकिस्तान का